वेलकम बैक टू आवर चैनल वेल्थ फिटनेस लाइफस्टाइल। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ ई कॉमर्स बिजनेस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रोडक्ट प्राइसिंग। बहुत सारे लोग आज भी ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड करनी है, उनके प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस रखना कैसे है। तो आज की वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि कैसे आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करनी है, क्या चीज़ों को कंसीडर करना है अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने से पहले, और आप कैसे एक सही प्राइस डिसाइड कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए और प्रॉफिट कमा सकते हो अपने बिजनेस से। तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो प्लीज़ उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोडक्ट प्राइसिंग होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे दिमाग में जब भी प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात आती है तो हमको ये लगता है कि यार हमने 150 रुपए में कोई प्रोडक्ट खरीदा है, हमने 300 रुपए में उसको बेच दिया तो हमारा 150 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बट ई कॉमर्स बिजनेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको कंसिडर करनी पड़ती है, उसमें अपने प्रोडक्ट प्राइस में ऐड करनी पड़ती है, फिर जाके आप अपने बिजनेस से थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो। और बहुत सारे बिजनेस इसके लिए चालू होते हैं, सेल्स जनरेट करते हैं, बट प्रॉफिट नहीं कमा पाते और बाद में बंद हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको सही प्रोडक्ट प्राइस डिसाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके अपने बिजनेस से प्रॉफिट कमा सकते हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि आपको कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने हैं अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करने से पहले। तो उसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा। मैं यहाँ पे एक एक्सेल बना के रखा हुआ है, मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में इसका ऐड कर दूंगा, इसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड कैसे करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं खुद क्लोथिंग बिजनेस में हूँ, तो मैं अपने टी शर्ट का कॉस्ट पकड़ूंगा कि आपको अपने टी शर्ट की प्राइसिंग कैसे डिसाइड करनी है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे टी शर्ट लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे टी शर्ट लिख दिया है, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज आपका प्रोडक्ट कॉस्ट, कि आपको जो रॉ मटेरियल रॉ प्रोडक्ट है आपको कितने में पड़ रहा है। तो अगर आप एक टी शर्ट लोगे तो जनरली हम लोग अगर अच्छी से अच्छी क्वालिटी लेंगे तो 150 से 200 रुपीज तक पड़ती है। तो हम यहाँ पे 150 रुपीज लिख देंगे कि आपने 150 रुपीज का जो है वो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है, जो कि आपको पड़ा है, ठीक है। अब बाकी चीजों पे आता है। सेकंड जो है हमारा मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट में क्या क्या चीज है। पहली चीज, आप जो पेड मार्केटिंग कर रहे हो, जो एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, फेसबुक एड्स का यूज करके, गूगल एड्स का यूज करके जो आप एड्स कर रहे हो, एक तो वो कॉस्ट हो गया। दूसरी जो है आप इन्फ्लुएंसर्स को जो कपड़े दे रहे हो, आपके जो प्रोडक्ट दे रहे हो, उसका कॉस्ट। तो आप अगर नया नया बिजनेस चालू कर रहे हो, ई कॉमर्स बिजनेस चालू कर रहे हो, तो आप एवरेज पकड़ के चल सकते हो कि आपको एक प्रोडक्ट बेचने के लिए, एक टी शर्ट का प्रोडक्ट बेचने के लिए या फिर कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए अराउंड 50 से 60 रुपीज पर प्रोडक्ट पे जाता है एडवर्टाइजिंग में। तो हम यहाँ पे जो प्राइस है वो 50 डाल देंगे मार्केटिंग कॉस्ट का। उसके बाद आती है शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट कौन से वेट रेंज में आ रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट है आपका। और अगर आप टी शर्ट सेल करो तो बेसिकली वो 500 ग्राम्स के नीचे ही आता है, तो हम 500 ग्राम्स के नीचे का वेट ही पकड़ेंगे। और अगर आप अभी जो शिप रॉकेट, जो सबसे सस्ता शिपिंग कंपनी है अभी मार्केट में करेंटली, इंटीग्रेटर है बेसिकली, तो अगर आप उसके साथ जाओगे तो अगर आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम्स के नीचे है तो आपके प्रोडक्ट को सीओडी में शिप करने में अराउंड 85 से 87 रुपीज तक जाता है। तो हम इधर राउंड फिगर 80 रुपीज पकड़ेंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं सीओडी नहीं प्रीपेड में कर पाऊंगा, तो दोस्तों आप इंडिया में रहते हो, अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, तो अगर आपके वेबसाइट पे सीओडी है तो 99.99% लोग सीओडी में ही ऑर्डर करेंगे। बहुत ही कम, बहुत ही रेयर लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑनलाइन पेमेंट करके डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं, सारे के सारे सीओडी में ऑर्डर करते हैं। तो इसके लिए मैंने सीओडी की प्राइसिंग पकड़ी है, प्रीपेड की प्राइसिंग नहीं पकड़ी है। अगर आप प्रीपेड ऑर्डर लोगे, तो अगर आपके वेबसाइट पे प्रीपेड ऑर्डर्स आते हैं तो अराउंड ये आपको 50 या 55 रुपीज में आपकी जो शिपिंग है वो हो जाती है। तो हमने यहाँ पे जो है शिपिंग कॉस्ट पकड़ लिया। उसके बाद आता है पैकिंग कॉस्ट, जो कि बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं, उसको ध्यान ही नहीं देते। उनको लगता है कि यार ये तो बहुत कम कॉस्ट है, इसको हम लोग क्या पकड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप 100 प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो फिर अगर आप अपने जो पैकिंग कॉस्ट है वो देखने जाओगे तो आप उसको बड़ा अमाउंट दिखेगा। अगर आप हम बेसिक पकड़ के चले कि आपने एक पॉली बैग यूज किया 12x16 या 12x16 का, तो अराउंड 5 रुपीज के अराउंड आपको एक पॉली बैग पड़ता है। और उसके बाद आपका जो प्रिंट होता है, आपका टेप होता है, तो हम एक राउंड फिगर जो है वो 10 रुपया पकड़ के चलेंगे आपका जो पैकिंग कॉस्ट है। तो हमने यहाँ पे 10 रुपये आपका पैकिंग कॉस्ट डाल दिया। उसके बाद आता है मिसलेनियस कॉस्ट। अब मिसलेनियस कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है दोस्तों। मिसलेनियस कॉस्ट में आता है फॉर एग्जांपल आपके जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने 50 प्रोडक्ट बनाए हैं, उसमें से 2 या 3 टी शर्ट डिफेक्टिव निकल गए, या फिर उसकी प्रिंट खराब हो गई, या फिर उसकी स्टिचिंग खराब हो गई, या कहीं होल है उसमें, तो इन चीज़ों को हम मिसलेनियस कॉस्ट में पकड़ते हैं। प्लस आपका जो रिटर्न आता है, मतलब आप जो रिटर्न कॉस्ट है आपका, फॉर एग्जाम्पल कि आपने 10 प्रोडक्ट भेजे, उसमें से 2 रिटर्न आए, तो उसकी जो रिटर्न शिपिंग चार्ज है, मतलब टोटल जो शिपिंग चार्ज है वो हम मिसलेनियस कॉस्ट में ऐड करते हैं। उसके बाद जो चीज़ आती है वो ये है
कि अगर आपका कोई भी वेट डिस्क्रिपेंसीज की वजह से इशू आता है। वेट डिस्क्रिपेंसीज बेसिकली क्या होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कुरियर को अपना प्रोडक्ट दिया, ठीक है, आपने बोला कि ये प्रोडक्ट जो है 500 ग्राम से कम का है, बट जब वेट कुरियर कंपनीज आपको उस प्रोडक्ट के शिपिंग के लिए चार्ज करती है तो 1.5 या 1 kg के लिए चार्ज कर लेती है बहुत बार। तो उस केस में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो आपको पे करना पड़ता है कुरियर कंपनी को। तो हम वो भी जो अमाउंट है, बहुत रेयर होता है, बहुत कम बार होता है, बट उसको भी हम कंसिडर करके चलेंगे क्योंकि हमको सही प्रोडक्ट प्राइस डिसाइड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो इसका अमाउंट है वो 20 रुपीज़, ज़्यादा नहीं, हम 20 रुपीज़ डालेंगे कि ऑब्वियसली उसका जो मिसलेनियस कॉस्ट है वो हर प्रोडक्ट में तो आएगा नहीं आपको, वो बहुत कम प्रोडक्ट में आता है, तो इसके लिए हम उसका जो एवरेज है वो 20 रुपीज़ पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमारा टोटल कॉस्ट है, अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो टोटल कॉस्ट आ रहा है ये आ रहा है 310 रुपये एक टी शर्ट को सेल करने के लिए। अगर आप देखोगे आपकी कॉस्टिंग तो 310 रुपये। अब आप बहुत जगह ऐसा देखते हो कि जो नई नई वेबसाइट है वहाँ पे 300 रुपये में प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कोई 250 रुपये में बेच रहा है, कोई 249 में बेच रहा है। और ये आप जब आपके पास वॉल्यूम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप सेल पे बेच रहे हो, आपके पास वॉल्यूम है तो आपको ऑब्वियसली सारी की सारी कॉस्टिंग कम बढ़ जाती है, आपकी प्रोडक्ट कॉस्टिंग कम बढ़ जाती है, आपको जो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है, आपकी जो शिपिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है, तो फिर आप कम प्राइस में बेच सकते हो। बट अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो और अगर आप सोचोगे कि मैं कम से कम प्राइस में बेचूंगा, मैं बहुत कॉम्पिटेटिव प्राइस में बेचूंगा, तो वो वहाँ पे आप अपना लॉस कर लोगे, ठीक है। कि अगर आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अगर बेसिक टी शर्ट लेते हो अच्छी क्वालिटी की, ठीक है, तो आपका पूरा जो कॉस्ट है मार्केटिंग, शिपिंग, मिसलेनियस कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट लगा के 310 रुपया आपका कॉस्ट है। अगर आप इसको 299 में बेचोगे या फिर 249 में बेचोगे तो आप हर सेल के साथ प्रॉफिट नहीं लॉस कमाओगे, ठीक है। तो हर प्रोडक्ट पे आपका 60 रुपीज 50 रुपीज का लॉस होगा। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा था कि प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है। अब आपको लगा कि मैंने 100 टी शर्ट बेच ली है तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है कि टी शर्ट तो मुझे 150 की पड़ी है और मैंने 150 रुपीज का प्रॉफिट कमाया, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 15,000 रुपए का। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब जब आपको अपने प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्टिंग मालूम पड़ चुकी है तो अब उसके बाद आपको अपना प्रॉफिट ऐड करना है। और दोस्तों अब जो प्रॉफिट ऐड होगा वो प्योर प्रॉपर आपका प्रॉफिट होगा, उसमें आपको किसी को चार्ज नहीं पे करना है, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना है। तो अगर आप इसके ऊपर अगर 50 रुपीज रखते हो तो भी आपका प्रॉफिट है, अगर आप 90 रुपीज रखते हो तो भी आपका प्रॉफिट है। अगर हम थोड़ा सा प्रॉफिटेबल बिजनेस अपना बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने कस्टमर को अच्छा प्राइस भी दे और थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा भी सके, तो मैं यहाँ पे 90 रुपीज पकड़ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 90 रुपीज डाल दिया है, तो आपका टोटल कॉस्टिंग आप इजीली ये टी शर्ट को 399 रुपीज में सेल कर सकते हो। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि यार 399 रुपीज की टी शर्ट मैं बेचूंगा तो कौन खरीदेगा मेरे से। दोस्तों बिल्कुल बिकेगी आपकी टी शर्ट, आपको मार्केटिंग पे वैसे काम करना है ताकि आपके प्रोडक्ट वैसे बिके। अगर आप सोचोगे कि मैं स्टार्टिंग में 199 रुपीज में प्रोडक्ट सेल करूंगा, भले मुझे लॉस हो, मेरे पास कस्टमर आ जाएंगे, फिर मैं बाद में प्राइस बढ़ा दूंगा, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो अगर आप इंडिया में हो तो। क्योंकि अगर आप 199 रुपीज में स्टार्टिंग में प्रोडक्ट सेल करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 6 महीने में 5000 कस्टमर भी गेन कर लिए, 5000 ऑर्डर्स आ गए आपको, आप हर प्रोडक्ट के साथ 50 रुपीज 60 रुपीज का लॉस कर रहे हो, तो अगर आपके 1000 कस्टमर पे आपने 60,000 का ऑलरेडी लॉस कर चुके हो आप, ठीक है। और अगर आप फिर बाद में सोचोगे कि मैं जो 199 है उसको 399 में सेल करना शुरू कर दूंगा, तो दोस्तों आपके पास जो कस्टमर आए थे वो आपके प्राइस की वजह से आए थे, ठीक है। आपने 199 में उनको प्रोडक्ट दिए तो आपके पास वो आए थे। अगर आप प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दोगे तो कस्टमर भी दूसरी जगह चले जाएंगे जहाँ पे उनको 199 रुपीज में प्रोडक्ट भी करेंगे। तो इसके लिए ये मत सोचो कि मैं स्टार्टिंग में बहुत कम प्राइस में बेचूंगा तो मेरे पास ज्यादा कस्टमर आ जाएंगे और बाद में प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के प्रॉफिट कमा लूंगा। ऐसा नहीं होता है, ये खाली जियो में होता है। आपके एक्चुअल बिजनेस में आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप बहुत लिमिटेड कैपिटल से चीजें कर रहे हो। तो इन केस अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया तो अगर आपके बाकी के कस्टमर भी चले गए तो आपका डबल लॉस हो जाएगा, आपके पैसे भी जाएंगे और आपके कस्टमर भी जाएंगे। तो इससे अच्छा यही है कि आप पेशेंस रखो, थोड़ा सा मार्केटिंग पे काम करो, थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम करो। अब लोगों को लगता है कि यार मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ी कम क्वालिटी के प्रोडक्ट ले लेता हूँ, सस्ते में जो 60-70 रुपये में 80 रुपये में टी शर्ट आती है वो ले आता हूँ और फिर वो बेचना शुरू कर दूंगा, तो कस्टमर आ गए तो फिर मैं बाद में अच्छे प्रोडक्ट बेचने लगूंगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप कभी भी ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपका जो कस्टमर बेस है वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर आप उसको अच्छे प्रोडक्ट नहीं दोगे तो वो रिटर्न में कभी आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो वो 10 लोगों को और बोलेगा कि यार गलती से भी इस वेबसाइट से ऑर्डर मत करना। तो इसके लिए आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम करो। ये मत सोचो कि मैं कम प्राइस में कस्टमर ले आऊं, ये सोचो कि मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर इंप्रूव करूंगा तो लोग मेरे से ज्यादा प्राइस में लेने के लिए भी रेडी होंगे। इसके लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप मार्केटिंग पे ध्यान दो। अब आप बोलोगे कि यार मैंने 399 में डाल दिए, अब मैंने नई वेबसाइट शुरू की है तो लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि यार मेरे प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो इसके लिए दोस्तों आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे बेसिकली अपने पेज पे, जिससे कि आपको रीच मिलेगी, कस्टमर्स मिलेंगे।
मैंने एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे पूरी वीडियो बनाई है, उसको आपको समझ जाएगा कि बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है। मैं वो टैग कर दूंगा यहाँ पे, आप वहां पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साथ साथ आपको पेड मार्केटिंग भी करनी है, आपको फेसबुक एडवर्टाइजिंग भी करना है, आपको गूगल एडवर्टाइजिंग भी करना है। और आपको अगर नहीं पता है कि फेसबुक एडवर्टाइज कैसे करते हैं, फेसबुक पे ऑडियंस को कैसे टारगेट करते हैं, सही ऑडियंस को कैसे टारगेट करते हैं, तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, मैं वो भी टैग कर दूंगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी वो सारी वीडियोस का लिंक डाल दिया है। और दोस्तों अगर आप नया ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अगर आपने अभी तक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू नहीं किया, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो हमारी ई कॉमर्स कंसल्टेंसी है जो कि आपकी पूरी हेल्प करती है आपके बिजनेस को सेटअप करने में, आपके बिजनेस को ग्रो करने में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपके प्रोडक्ट को लिस्ट करने में, अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, ग्लो रोड पे, टाटा क्लिक पे, अजियो पे, इन सारे प्लेटफॉर्म पे हम आपके प्रोडक्ट लिस्ट करवा के देते हैं। अगर आपको वेबसाइट बना के चाहिए तो हम आपको वेबसाइट बना के भी देते हैं, आपकी मार्केटिंग भी करके देते हैं। हम ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो नीचे अपने ई कॉमर्स कंसल्टेंसी का नंबर डाल दिया, आप वहां पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो, हमें मेल कर सकते हो, तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी आपके बिजनेस को सेटअप करने के लिए। और अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो कि ई कॉमर्स बिजनेस होता क्या है, क्या चीजें होती हैं ई कॉमर्स बिजनेस में, तो मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे टैग कर दूंगा। वहां पे जाके पूरे ई कॉमर्स बिजनेस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में डिटेल में जान सकते हो। दोस्तों आई होप सो आपको अब समझ गया होगा कि आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे डिसाइड करनी है, क्या चीजें कंसीडर करनी है अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करने से पहले। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।